नमस्ते। मैंने आपको गुजरात के एक आईएएस अधिकारी की पत्नी सूर्या की कहानी सुनाई थी कि सूर्या कैसे एक गैंगस्टर के प्रेम में पड़ जाती है और घर छोड़कर चली जाती है। जब 9 माह बाद वह लौटती है तब उसने क्या किया, यह सब बताया था। वीडियो इसी चैनल पर है, आप सुन और देख सकते हैं। आज कहानी चंपा की। चंपा भी एक आईएएस अधिकारी की पत्नी थी और है भी। चंपा की कहानी इसलिए कि यह जानना आवश्यक है कि सत्तारूढ़ नेताओं के बाद सबसे ताकतवर माने जाने वाले आईएएस अधिकारी भी कभी कभी कितने बेबस, लाचार, कमजोर और कायर हो जाते हैं। जब आप चंपा की कहानी सुनेंगे तब आप कह उठेंगे कि ऐसे अधिकारी से तो दूर ही रहो। ऐसा अधिकारी किस काम का? ऐसा अधिकारी नहीं होना चाहिए। सुनिए चंपा की कहानी। चंपा पश्चिम बंगाल की युवती थी। जवानी की दहलीज पर कदम रखने के साथ ही उन्होंने कई हसीन सपने देखे। अमूमन सपना वैसा ही था जैसा हर युवती का होता है। 1990 में ही उसका विवाह पश्चिम बंगाल के 1982 बैच के आईएएस अधिकारी डीडी विश्वास के साथ हुआ। आंखों में हसीन सपने लिए 1990 में विवाह के बाद चंपा बिहार की राजधानी पटना आ गई। तब भी उसकी आंखों में एक से बढ़कर एक हसीन सपने थे, लेकिन पटना में उसका हर सपना टूटता गया और उसके हिस्से में आया जुल्म, सितम, दुख और दुख। 1995 यानी 1995 में चंपा को, जो अब चंपा विश्वास बन चुकी थी, पटना में नया मकान मिला, पटना के बेली रोड पर। चंपा की पड़ोसी थी हेमलता यादव, जो एमएलए थी और समाज कल्याण बोर्ड की चेयरमैन। उसी समाज कल्याण बोर्ड के सचिव थे चंपा विश्वास के पति डीडी विश्वास। एक दिन दोपहर हेमलता यादव का फोन आया। उसने चंपा विश्वास को घर बुलाया, यह कहते हुए कि आओ ना, कुछ काम है। हेमलता यादव पड़ोसी थी। चंपा विश्वास दौड़ती हुई चली गई। जब वह घर पहुंची तो लगभग धकेलते हुए हेमलता यादव ने एक कमरे में चंपा विश्वास को धकेल दिया और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। कमरे में हेमलता यादव का 27 वर्षीय बेटा, जो उस समय दिल्ली के हिंदू कॉलेज का विद्यार्थी था, मृत्युंजय यादव, वह कमरे के अंदर ही था। कमरे में मृत्युंजय यादव ने चंपा विश्वास के साथ मनमानी की। वह सब किया जो नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां पर संदेह है कि क्या एक मां अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? इस सवाल का जवाब आपके ऊपर छोड़ता हूं। लेकिन बकौल चंपा विश्वास, इस घटना के बाद तो मृत्युंजय की हिम्मत बढ़ गई। वह जब चाहता था चंपा विश्वास के घर आ जाता था। उसने चंपा के साथ तो जो करना था किया ही। चंपा की मां, एक ननद, एक बहन और 2 नौकरानी को भी नहीं छोड़ा। यह सब कुछ ऑन रिकॉर्ड है जो डीडी विश्वास ने पुलिस को बताया है। यह सब चलता रहा
लगभग 2 साल 1995 से 1997 तक। इस बीच चंपा विश्वास ने वह सब कुछ किया जो अवैध संतान को रोकने के लिए महिलाएं करती हैं। लेकिन जुल्म और सितम की भी इंतहा होती है। चंपा विश्वास के सब्र का बांध टूट गया। उसने सब कुछ अपने पति को बताया। पति डीडी विश्वास दौड़ते हुए पुलिस के पास गए। पुलिस ने हाथ जोड़ दिए कि ताकतवर महिला हेमलता यादव, जो मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की करीबी है, उनके खिलाफ वह कदम नहीं उठा सकती। इतनी बेबस और लाचार पुलिस। बताते हैं कि डीडी विश्वास मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के पास भी गए। तब लालू ने कहा कि चुप रहो, इसी में भलाई है, केस करने से फायदा नहीं होगा। डीडी विश्वास राज्यपाल के पास गए। राज्यपाल थे सुंदर सिंह भंडारी। उन्होंने डीजीपी से कहा कि इस मामले को देखो। डीजीपी थे नियाज अहमद। नियाज अहमद ने मौखिक तौर पर राज्यपाल को बताया कि ऐसा कुछ नहीं है, नौजवान मृत्युंजय यादव तो बेकसूर है। लेकिन डीडी विश्वास राज्यपाल के पास फिर गए और कहा कि डीजीपी ने जो कुछ कहा है वह गलत है। इसके बाद राज्यपाल ने लिखित में आदेश दिया गृह विभाग को कि इसकी जांच करो, कार्रवाई करो। तब भी बिहार की पुलिस कान में तेल डालकर सो रही थी। कहीं से इस घटना की भनक बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी को लगी। सुशील कुमार मोदी ने चंपा विश्वास को विश्वास में लिया और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। कहा कि बिहार में जंगल राज है, बिहार में जंगल राज चल रहा है। उन्होंने यानी सुशील मोदी ने पूरी कहानी प्रेस वालों को बताई। तब यह मामला अखबारों में उछला। इंडिया टुडे ने इस पर कवर स्टोरी की। इसके बाद तो मीडिया मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव के पीछे ही पड़ गई। परिणाम यह हुआ कि 1997 के अंतिम दिनों में मृत्युंजय यादव गिरफ्तार हुआ, लेकिन हेमलता यादव फरार हो गई। पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई, लेकिन मीडिया का और विपक्षी दलों का इतना प्रेशर था कि 2 माह बाद हेमलता यादव को भी सरेंडर करना पड़ा। मामला लोकल कोर्ट में गया। तमाम बयानात, जिरह और सबूतों के बाद कोर्ट ने मृत्युंजय यादव को 10 साल की सजा सुनाई और हेमलता यादव को 3 साल के लिए। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई है। बने रहिए और सुनिए चंपा विश्वास की दुख भरी कहानी। मृत्युंजय यादव और हेमलता यादव अपील में गए, यानी हाई कोर्ट पहुंच गए। हाई कोर्ट में लंबी जिरह, सबूत, बयानात हुए। मृत्युंजय यादव के वकील ने यह साबित करने की कोशिश की कि चंपा विश्वास और मृत्युंजय यादव के बीच दरअसल प्रेम संबंध था। उन्होंने बार बार, यानी वकील ने बार बार दोहराया कि अगर प्रेम संबंध नहीं होता तो यह मामला 2 साल तक कैसे दबा हुआ रहता। अगर प्रेम संबंध नहीं होता तो चंपा विश्वास अवैध संतान को जन्म नहीं देने के लिए तमाम उपाय क्यों करती। उन्होंने उन उपायों का सहारा लिया। इससे साबित होता है कि यह प्रेम संबंधी है। हाईकोर्ट मृत्युंजय यादव के वकील के जिरह से संतुष्ट हो गया और उसने मृत्युंजय को भी और हेमलता यादव को भी बरी कर दिया। शर्म से डूबे डीडी विश्वास अपनी पत्नी के साथ दिल्ली चले गए। अब पटना उन्हें काट खाने को दौड़ता था। चंपा विश्वास को भी पटना नहीं भा रहा था, वह भी दिल्ली चली गई। तभी बिहार का बंटवारा हुआ और नया राज्य झारखंड बना।
डीडी विश्वास अपनी पत्नी के साथ झारखंड चले गए। झारखंड में ही उनका देहांत हो गया। उसके बाद चंपा को न पटना पसंद आया, न रांची, न दिल्ली। वह कोलकाता शिफ्ट हो गई और कोलकाता में ही गुमनाम सी जिंदगी जी रही हैं, घुटन के साथ। इधर मृत्युंजय यादव ने राजनीति में हाथ आजमाया, खूब कोशिश की, खूब चुनाव लड़े, लेकिन हर बार उसे हार का सामना करना पड़ा। तो यह कहानी है चंपा विश्वास की, एक आईएएस अधिकारी की पत्नी। एक आईएएस अधिकारी भी कभी कभी सत्ता के सामने, ताकत के सामने कितना बेबस, लाचार, कायर और कमजोर हो जाता है कि अपनी पत्नी की भी हिफाजत नहीं कर पाता। इस कहानी पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहे मेरे साथ। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।